हाय एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज है हरतालिका तीज, तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तैयार होकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अभी शाम का टाइम हो रहा है 6 और बाहर ना पूरी बदरी की, एकदम बहुत ज़्यादा बदरी किया। लगता है बारिश होगी बहुत ज़्यादा, पता नहीं बारिश होती कि नहीं होती है। तो बदरी किया है और मेरे रूम में थोड़ा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अच्छे से प्रकाश नहीं दिख रहा है। मेरे पास ना चौकी नहीं है, तो जिसमें मिक्सर आया था ना वो डिब्बा था, मैं उसी पे रख के पूजा करूँगी। आप लोगों को क्या लगता है, सही मैं कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ? ये कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि नीचे से अच्छा है कि मैं डिब्बे पे ही रख के मैं पूजा कर लेती हूँ। उसमें लाल कपड़े ढक के रखी हूँ। और मेरे को ना कांच की चूड़ियाँ नहीं मिली। आज मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट साइड लेने के लिए, फिर दोबारा दूसरे दुकान पर, लेकिन नहीं मिला। जो भी मिला वो लाए हैं, तो मैं पहन ली हूँ। चुनरी 2 हो गई, एक मैं गई थी तो लाई थी, एक मेरे हस्बैंड आज गए थे तो लाए हैं। तो एक ही चुनरी रहता है, 2 नहीं रहता, एक मैं रख दूँगी। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करना तो बनता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। आज ना मैं अपने सासू माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि पिछले साल मैं गांव में थी और गई थी नदी नहाने के लिए। यहाँ तो कहीं नहीं, रूम पे बाथरूम में नहाओ हर चीज़। पिछले साल तो मैं नदी में गई थी अपने जेठानियों के साथ, और इस साल तो घर में रूम पे ही मैं हूँ पूरे दिन से, और कहीं भी रूम से बाहर भी नहीं गई। पिछले साल तो मैं नदी में नहाने के लिए गई थी और अपने जेठानी के घर भी गई थी। इस साल तो कहीं नहीं, और मेरी सासू माँ भी थी साथ में। अच्छा लग रहा था। यहाँ तो कोई नहीं, बस अकेले हम, बाबू, मेरे हस्बैंड जी, बस 3 ही लोग हैं। और गांव में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गांव में। और नदी में पिछले साल मैं नहाने गई थी और बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। यहाँ तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और गांव में जब मैं पिछले साल थी ना, उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था जब गई थी नदी में नहाने के लिए। नदी में थोड़ा थोड़ा पानी था और फर्स्ट टाइम नहाने भी गई थी नदी में, फर्स्ट बार ही गई थी नहाने के लिए, तो अच्छा लग रहा था। और जेठानियाँ गई थी, अगल बगल की औरतें बहुत ज़्यादा गई थी और मैं भी गई थी साथ में। बहुत अच्छा लग रहा था, क्या बताऊँ। इस साल तो कुछ भी नहीं, बस रूम पे नहाओ और कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। पिछले साल तो बहुत अच्छा हुआ था, मैं 2-3 ब्लॉग भी बनाई थी। इस साल तो एक ही रहा और अच्छा भी लग रहा था। और मेरी सासू माँ भी थी, घर में सब लोग थे, बस मेरे हस्बैंड जी नहीं थे पिछले साल, और इस साल मेरे हस्बैंड जी हैं, बस इतना फ़र्क है। और बाबू तो ऑलरेडी पिछले साल भी थी, इस साल भी है। और जैसा भी है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और मुंबई में मेरा फर्स्ट तीज है, पहला तीज मुंबई में है। कैसा रहा मेरा दिन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और कमेंट करके बताइएगा। कथा ना मैं मोबाइल से सुनी थी, किताब नहीं था। पिछले साल तो किताब था घर में, 2 किताब मेरे पास घर में हो गई और घर में था। यहाँ मैं ली नहीं,
पूजा कर चुकी और मैं अच्छे से माथा टेकने के बाद चलती हूँ हस्बैंड को तिलक लगाने के लिए। हस्बैंड जी को वो आ रहे हैं। बाबू ना सो के उठ गई है तो उसी को कपड़ा पहना रहे हैं। तो मैं पूजा करने गई थी ना, तो मैं बोल के गई थी कि बाबू सो के उठ जाएगी तो फिर बाबू का जो पिछले साल वाला बर्थडे वाला कपड़ा है ना, उसको भी थोड़ा उसी को पहना दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो उसी को पहना रहे हैं। तो मेरा भी पूजा हो गया है और बस बाबू भी आ गई है। तो चलिए मेरे हस्बैंड जी को टीका लगा लेती हूँ, उनका भी थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी के लिए पूजा किया जाता है ना। तो मेरे से जैसे हुआ मैं वैसे, जैसे मुझे आता है मैं वैसे की। और पिछले साल तो मेरे हस्बैंड जी थे नहीं और मुझे ना 30 का व्रत करते हुए 6 साल हो गया। और मैं अपने हस्बैंड के साथ कितने साल थी साथ में थी, 4 साल साथ में थी साथ में, और 2 साल मैं गाँव में थी। हाँ, शादी 2 साल गाँव में थी, 4 साल साथ में थी। और अब जैसे कि आप लोग पिछले साल भी देखे होंगे कि मेरे वीडियो में मेरे हस्बैंड जी नहीं है, घर में मैं अकेली थी। इस साल मैं अपने हस्बैंड के साथ हस्बैंड जी के साथ में हूँ और बस मिस कर रही हूँ अपने सासू माँ को क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वो भी रहती तो थोड़ा ज़्यादा और अच्छा लगता। मेरी बिटिया रानी कितना अच्छे से देख रही है ना, उसको लग रहा होगा कि मम्मा क्या कर रही है, मुझे नहीं कर रही है। वो भी ना अपने हाथ से टीका लगाने के लिए करती है। फिर मैं उसके पास जाती हूँ टीका लगाने के लिए ना, तो बिल्कुल भी नहीं लगाने देती, भागी जाती है। और मैं पैर छू रही हूँ अपने हस्बैंड जी का, वो आशीर्वाद दे ही नहीं रहे मुझे बोलना पड़ता है फिर भी नहीं देते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगता है। और मेरी बाबू देख रही थी ना, मैं उसके पास भी जा रही थी लगाने के लिए, लेकिन वो भाग जा रही थी। देखिए कैसे जा रही है, वो भागी जा रही है, वो भागी जाती है। उसको मैं बुला रही थी, बाबू आ जाओ। उसके पापा भी बोले बाबू तुम्हें थोड़ा सा टीका लगवा लो, लेकिन वो नहीं आ रही थी। और फिर हम लोग चलते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। एक भी फ़ोटो अभी तक खींचे नहीं है कहीं भी डालने के लिए, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर कहीं भी नहीं। तो अभी मैं चलती हूँ खींचने के लिए, हस्बैंड जी को बोलती हूँ खींचने के लिए और साथ में खींचेंगे, सेल्फी लेंगे तीनों लोगों का, बाबू के पापा का और मैं, तीनों लोगों का। और कोई रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ कोई ऐसा ज़्यादा कोई परिचय वाला है नहीं, हम लोग ही 3 लोग हैं। गांव में तो बहुत लोग थे, क्या बताऊँ। गांव को मैं बहुत ज़्यादा आज के दिन बहुत मिस कर रही हूँ। नदी को भी मिस कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं नदी में जाती नहाने के लिए, कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर नदी में जाती नहाने के लिए। तो इस साल तो मेरे हस्बैंड भी रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता, सब लोग मस्ती करते। तो अभी तो गाँव में पता नहीं कब तक मैं जाने वाली हूँ, जाऊँगी तो इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी गंगा नदी में नहाने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, खिंचवा लेते हैं 1 आध 2 कॉपी डालने के लिए कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी ना 12:10 हो रहा था, मैं सोई नहीं थी। मैं सोची कुछ टाइम के बाद मैं सोती हूँ। और यहाँ पास जहाँ पास मैं पूजा की थी उसी रूम में बैठी थी, वैसे ही मोबाइल वाले चला रही थी, नींद मुझे आ भी नहीं रही थी। और हम लोग ना पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, पूरे दिन कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पीते हैं। सुबह जब मैं व्रत खोलूँगी ना तभी मैं पानी पीऊँगी, कुछ भी खाऊँगी। हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों के यहाँ निर्जला, पूरा कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं पीते। पूजा करने के बाद ही पानी नहीं पिया जाता है। हम भी ना पानी भी नहीं पिए थे, तो मुझे भी प्यास लगी थी। पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्यास भूख ना लगे। मैं सोच रही थी कि मैं भी पानी पी के फिर मैं सोऊंगी, क्योंकि बिना पानी पिए नींद नहीं लगेगा, तो उसके लिए नहाना पड़ेगा। तो चलिए आगे मिलती हूँ आप।